खेत से बरामद की गई। वजह बनी महज एक जमीन का हिस्सा। अपनी तरफ से आप लोग लापरवाह है, पुलिस के नाम पे धब्बे हैं, आप लोग कुछ नहीं कर सकते। आप लापरवाह हैं, पुलिस के नाम पर एक धब्बा है, कुछ नहीं करते आप। ये अल्फाज सुन लिए, गुस्सा आग बनकर धधक रहा है, कानून व्यवस्था को कोसा जा रहा है। अपनी तरफ से आप लोग लापरवाह है, पुलिस के नाम पे धब्बे हैं, आप लोग कुछ नहीं कर सकते। आप लोग वक्त पर कार्रवाई ना करने के लिए पुलिस की लानत मलानत की जा रही है। लाजमी है, आखिर एक बहन क्यों ना इस कदर बिलखे। भाई की हत्या हुई है, 3 बहनों का इकलौता भाई विशाल नहीं रहा। माँ कलेजे के टुकड़े की मौत पर तड़प रही है। कोहराम मचा है, गांव सन है। आखिर ये तूफान कैसे टूट पड़ा इस परिवार पर। हम पहुंचे थाने पे तो हमने एक दरखास्त फिर लिख के दिया, गुमशुदा की रिपोर्ट की, फोटो सहित हमने दिया वहाँ। तो हेर गांव वाले बहुत हेरे हार और हेरा गए, कहीं तलाश नहीं मिला। गन्ना सोना में हेरा गया, लेकिन इस साइड नहीं हेरा गया था। उनके चाचा जिनके भाई बड़े कुशल, वो भी गए, साथ में गए थे, और उनके गांव का 4-6 लोग गए थे थाने पे। सबसे हम लोग हेर रही थी, कोई पता नहीं चला। किसी से कोई झगड़ा? अब इनके कहने से किसी झगड़ा है नहीं, और मुँह से गाँव भाई मुँह जान से लगा थी नहीं कभी। कत्ल की खौफनाक दास्तान की ये इबारत लिखी गई अंबेडकर नगर के थाना अकबरपुर के बरदा भिवरा गांव में। मोटरसाइकिल पर अपने बेटे का शव लिए शख्स बदहवास बैठा है। 11 साल का मासूम विशाल खेलने के लिए घर से बाहर गया था। विशाल घर नहीं लौटा। दोपहर से शाम हो गई, शाम से रात, 2 दिन गुजर गए, तलाश जारी थी। विशाल का पता नहीं लग पा रहा था। पुलिस भी कुछ खास कार्रवाई नहीं कर रही थी। आखिरकार विशाल का शव गांव के एक गन्ने के खेत से बरामद कर लिया गया। विशाल का चेहरा तेजाब से नहलाया गया था। शव की हालत काफी खराब थी। ये घटना है, लड़का जो है करीब 10 वर्षीय लड़के का शव मिला है। इस संबंध में गुमशुदगी जो है थाना कोतवाली अकबरपुर में लिखी गई थी कल। आज बॉडी मिली है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मजीद तफ्तीश की जा रही है, इन्वेस्टिगेशंस की जा रही हैं, जांच पड़ताल की जा रही है, और मामले की तह तक पहुंचा जाएगा और घटना का पर्दाफाश किया जाएगा। हत्या की आशंका जताई सर? हाँ, मैंने जैसे बताया अभी आपको, प्रथम दृष्टया ये केस हत्या का लगता है, लेकिन अभी बॉडी को हमने पोस्टमार्टम करा रहे हैं और पूरी का चीज का खुलासा पोस्टमार्टम के बाद ही हो पाएगा। विशाल का शव मिलने पर मौका वारदात पर पहुंची पुलिस तफ्तीश में जुट गई। पुलिस का कहना है कि जल्द विशाल के हत्यारे को दबोच लिया जाएगा। साथ ही इस बात का भी खुलासा नहीं हो पाया है कि आखिर विशाल की हत्या क्यों अंजाम दी गई। अफवाह इस बात की भी है कि जमीन का एक टुकड़ा विशाल की मौत का सबब बन गया, क्योंकि जायदाद का इकलौता वारिस विशाल ही था। अजीत प्रताप सिंह, अंबेडकर नगर, समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे दहेज का दर्द। जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कट्टा, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। रजनीगंधा। जंगल का शिकारी आज खुद शिकार हो रहा है। डोंट पुल ट्रिगर, सेव टाइगर। समाचार प्लस द्वारा जनहित में जारी।
7 साल पहले किसी तरह उस मां ने अपनी लाडली की शादी की थी। पति था नहीं, वो जैसा बन पाया वैसा बेटी को दिया, लेकिन वो अनजान थी कि बेटी गलत हाथों में सौंप दी गई है। दहेज का लालची परिवार उसकी बेटी की जिंदगी लील जाएगा। देखिए रिपोर्ट। 2 लाख रुपए मांग रहे कि लेकर। तो उसकी कंप्लेंट आपने पहले नहीं की थी क्या? नहीं सर, अभी तक वो सोच रही थी कि किसी तरह करते रहे, अब देंगे तब देंगे, यही सब कहती रही। और किसी तरह टालती रही, अपना जीवन बिता रही थी। और मारते पीटते थे, सहती थी, आकर कही, लेकिन अब हम कहाँ से दे दें। गोंडा के एसपी ऑफिस के बाहर खड़ी और लड़खड़ाती आवाज के साथ अपना दर्द बयां कर रही ये एक माँ है। उस अभागन की माँ जिसकी शादी 7 साल पहले इस बेवा ने की थी, इंसाफ के लिए पुलिस की दहलीज पर दस्तक दी है। जरा ये तस्वीरें देखिए। तस्वीरें इसकी लाडली की हैं। इसकी बेटी सुनीता विनोद पति, सास, ससुर और ननंद की हर ज्यादती सह रही थी। वक्त की नियति समझ चुपचाप सब कुछ सहन कर रही थी। प्रताड़ित किया जाता था, मारा पीटा जाता था, 2 लाख की डिमांड की जा रही थी और जब कोई इंतजाम नहीं हुआ तो इनकी लाडली की दहेज के दानवों ने हत्या कर दी। तो कहने लगे वहाँ की 2 लाख रुपया लेकर आई। तो लड़की ने कहा नहीं है हमारी मम्मी के पास, कहाँ से दे दूँ। तो फिर मारे पीटे या क्या किए हमें पता नहीं चला। अब उसको मोबाइल दिया था कि किसी तरह कभी कुछ हमसे बता देना। तो मोबाइल भी छीन लिए, क्या हुआ वो बात नहीं कर पाई हमसे। तो ये कब मारा है लड़की को आपके? अब पता अब हम नहीं ये जान पाए। नहीं, कितने दिन हो गए मारे? अभी करीब 1 हफ्ता हुआ मारे पीटे। लड़का गया तो भेंट नहीं करने दी। गीता के पति 15 साल पहले दुनिया से अलविदा कर चुके थे। एक बेटा और 2 बेटी का भार उन पर था। फिर भी किसी तरह गीता ने बेटी सुनीता की शादी की। हैसियत के मुताबिक सब कुछ दिया, लेकिन दहेज की आग कहां बुझने वाली थी। सुनीता की 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं। मां का साया उठ गया उनके सर से। सुनीता की मां गीता का इल्जाम है कि सिर्फ और सिर्फ उनकी बेटी की हत्या की वजह दहेज बना। ससुराल वाले इस कदर लालची थे कि उन्होंने उनकी बेटी को घर से बाहर तक निकाल दिया था। इस तरह हम हमारे बच्चे से या किसी से यहाँ संदेशा लिया, हम जान पाए, हम तुरंत दौड़ने लगे। तो यहाँ आए जब तो लाश फेंक कर सब पूरे परिवार भाग गए, पता नहीं कहाँ चले गए। लाश फेंक कर भाग गए। नीचे फेंक दिया था लाश को? हाँ, नीचे जमीन पर लाश पड़ी थी। तो आपको लाश मिली? लाश हमको मिली। गीता अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांग रही है। बेटी के हत्यारों के लिए सजा की मांग की जा रही है। वहीं पुलिस के आला अधिकारी ने मामले की गंभीरता देखते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं। लोग मुझसे मिले थे और मैंने उस पर लिखित आदेश किया है क्षेत्राधिकारी करोड़ों को। वो आज रात्रि में जाएंगे। अभी पोस्टमार्टम कल उसका हुआ है। मेरे से वो लोग मिले थे, क्षेत्राधिकारी जो भी बाहर थे उनको आदेश किया है, तो निश्चित करेंगे कार्रवाई। 2 लाख के लिए पति, सास, ससुर और ननद कातिल बन गए। दहेज के लिए उन बच्चियों की मां उनसे दूर कर दी गई, जिन्होंने अभी दुनिया तक नहीं देखी है। फिलहाल पुलिस मामले की तहकीकात करना चाहती है और आरोपी पाए जाने पर सुनीता के ससुराल पक्ष पर कार्रवाई की बात भी बोल रही है। लेकिन एक सवाल, आखिर कब बुझेगी दहेज की ये धधकती आग? विशाल सिंह, गोंडा, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए। जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा, India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries, 25 international tie-ups, placements in 300 corporates,
hostel facility for 15,000 students. Ranked amongst the top universities of India. 600-acre campus. Lovely professional university. Transforming education, transforming India. सौंफ, इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक है। मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। खबरों के आने की स्पीड अनलिमिटेड, टाइम पास के लिए टाइम नहीं, आराम का नामो निशान नहीं, फुर्सत का एक पल नहीं, जुबान बेलगाम नहीं, पर इंतजार का सब्र नहीं, बिना जांचे परखे कोई काम नहीं, इनके जुनून की कोई हद नहीं। खबर की ये तैयारी इतनी आसान नहीं। हमारे साथ देखिए समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। समाचार प्लस पर बड़ा खुलासा। वाराणसी के एसएसपी बीडी पॉल्सन ने मथुरा में तैनाती के दौरान जमकर की थी लूट खसोट। एंटी करप्शन के डीजी ने जांच में पाया था दोषी, लेकिन नहीं हुई कार्रवाई। सुखदेव सिंह नामधारी गिरफ्तार। उधम सिंह नगर से गिरफ्तार करके दिल्ली ले गई पुलिस। हत्या की कोशिश समेत 7 आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी। चड्डा परिवार पर मेहरबान थी यूपी सरकार। पहुंचे और परिवार के सदस्यों को एक ही दिन में जारी हुए थे 7 आर्म्स लाइसेंस। समाचार प्लस पर बड़ा खुलासा। 1991 में जारी किए गए थे लाइसेंस। इलाहाबाद हाईकोर्ट की फटकार के बाद बदले यूपी सरकार के सुर। वाराणसी में शिवपाल ने कहा, संदिग्ध आतंकियों को छोड़ने पर फिर से विचार करेगी सरकार। फिलहाल नहीं छोड़े जाएंगे आरोपी। संत कबीर नगर में कांग्रेस की बैठक में हंगामा। विरोध के बीच बैठक छोड़कर निकले विधायक। मुकेश श्रीवास्तव। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए बुलाई गई थी बैठक। बाबा रामदेव पर कसा शिकंजा। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत हरिद्वार के एडीएम कोर्ट में केस दर्ज। 16 अगस्त को हुई थी पतंजलि के प्रोडक्ट्स की सैंपलिंग। सीबीआई निदेशक के पद पर रंजीत सिन्हा की नियुक्ति पर सुषमा और जेटली ने उठाए सवाल। पीएम को लिखी चिट्ठी, नियुक्ति पर पुनर्विचार की अपील। 2G घोटाले में सीएजी की रिपोर्ट को पूर्व डीजी ने कटघरे में खड़ा किया। कहा, दबाव डालकर कराए गए थे हस्ताक्षर। मुरली मनोहर जोशी बोले, सीएजी को बदनाम करने की साजिश। शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ा। लोकसभा और राज्यसभा सोमवार तक के लिए स्थगित। और मुंबई टेस्ट के पहले दिन भारत ने 6 विकेट खोकर बनाए 266 रन। चेतेश्वर पुजारा ने लगाया दूसरा शतक। 114 रन बनाकर नॉट आउट। प्रदेश विधानसभा का शुरू हो गया है शीतकालीन सत्र। सत्र के पहले दिन वरिष्ठ सपा नेता और खेल मंत्री रहे कामेश्वर उपाध्याय के निधन पर शोक संवेदना के बाद सदन की कार्यवाही 26 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन खेल मंत्री रहे कामेश्वर उपाध्याय के निधन पर शोक संवेदना के साथ ही सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव समेत सभी विपक्षी दलों ने पूर्व मंत्री के निधन पर शोक व्यक्त किया। 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी गई। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कामेश्वर को लोकप्रिय और जन समस्याओं को उठाने वाला नेता बताया है। सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद सभी विपक्षी दलों ने सदन की अवधि को और बढ़ाने की बात भी कही है। देखा जाए तो विपक्ष ने सर्वदलीय बैठक के बाद ही सदन की अवधि को बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन भले ही सदन की अवधि कम हो, लेकिन विपक्ष कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक दंगों जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेगा। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी कुछ नहीं बदला। संसद सोमवार के लिए स्थगित हो गई। वही बहस, वही हंगामा। लोक कार्य के नाम पे लोकपाल बिल को टेबल तो किया गया, लेकिन वो भी शोर शराबे के साथ। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही 11 बजे शुरू तो हुई, लेकिन दोनों ही सदनों की कार्यवाही 1 घंटे यानी 12 बजे के लिए स्थगित कर दी गई। उसके बाद लोकसभा दिन भर के लिए और राज्यसभा 2 बजे के लिए स्थगित रही। 2 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद उसे भी सोमवार के लिए स्थगित कर दिया गया।
कुल मिलाकर मुद्दे वही पुराने रहे। लेफ्ट पार्टियों ने पीपीपी और कॉर्पोरेट सेक्टर को लोक